राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आज के इस नए एपिसोड टॉक विद आशु में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं एवरीडे एक वीडियो डालती हूँ जिसमें मैं आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम सपना है, आपकी हर वीडियो देखती हूँ, बहुत ज्ञानवर्धक होती है। हमारे घर में तुलसी का बड़ा पौधा है, वो बहुत भारी हो चुका है, उससे वो नीचे की तरफ झुकता जा रहा है। क्या हम उसके ऊपर जो बीज होते हैं उसको काट सकते हैं? अगर काटे तो उसका क्या करें? तुलसी के नीचे बहुत सारी तुलसी मैया उग गई हैं, उसका क्या मतलब होता है? पहली बात, तुलसी के ऊपर जो तुलसी के बीज होते हैं वो होता है तुलसी की मंजरी होती है। तुलसी माता को बहुत कष्ट होता है जब तुलसी के ऊपर तुलसी की मंजरी इकट्ठी हो जाती है ना, जो वो बीज से इकट्ठे हो जाते हैं। मेरे पास अभी यहाँ पे तो नहीं है, मैं आपको दिखाती, फिर भी मैं वीडियो फोटो साइड में लगाने की कोशिश करूंगी। जो वो मंजरी होती है ना, तुलसी की सेवा करने का एक ये भी तरीका होता है कि तुलसी पे दीप दान करो, तुलसी की परिक्रमा करो और साथ ही के साथ तुलसी की मंजरी को हटाओ। संडे का दिन छोड़ के, एकादशी का दिन छोड़ के आप वो तुलसी की मंजरी को हटाइए। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि उस दिन संडे नहीं होना चाहिए, उस दिन एकादशी नहीं होनी चाहिए। और वो जो मंजरी है उसको हटा के आप किसी भी गमले में, क्यारी में डाल सकते हो, क्योंकि वो तुलसी के बीज ही होते हैं जिससे तुलसी उत्पन्न हो जाती है। और आपने बोला कि आपके घर पे बहुत सारी तुलसी उत्पन्न हो गई है। बैसाख का महीना आने वाला है, 1 या 2 दिन में बैसाख का महीना प्रारंभ हो जाएगा। बैसाख में तुलसी दान का अपना एक विशेष महत्व होता है। तुलसी दान से, 11 तुलसी दान से आपको अश्वमेध फल का यज्ञ करने का फल मिलता है। तो अगर आपके यहाँ पे बहुत सारी तुलसी हैं तो आप तुलसी दान कर सकते हो। और तुलसी देना बहुत अच्छी बात होता है, तुलसी दान महादानों में से आता है, तो आप किसी को दान कर सकते हो। और ये आप बहुत खुशकिस्मत हो जो आपके घर पे इतनी तुलसी मैया हो रही हैं, क्योंकि तुलसी मैया केवल उन्हीं के घर पे होती हैं जिनके घर पे किसी भी प्रकार का कोई भी वास्तु दोष नहीं होता है। तो आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मेरे हस्बैंड की सरकारी जॉब थी डीटीसी में, उन्हें 10 साल के लिए निकाल दिया गया। 10 साल हो गए केस को चलते चलते, कोई उपाय बताइए जिससे कि हम केस जीत जाए, जॉब वापस मिल जाए। और मेरा दूसरा सवाल भी ये है कि हमारे घर पे लड्डू गोपाल है, हमें ये नहीं पता कितने नंबर के हैं, कैसे पता करें? तो वो आप किसी भी दुकान पे जाके, लड्डू गोपाल के यहाँ पे वस्त्र इत्यादि मिलते हैं, वहां पे जाके पता कर सकते हैं, या फिर इंची टेप से भी पता कर सकते हैं कि लड्डू गोपाल कितने नंबर के हैं। ठीक है। अब आपका जो पहला क्वेश्चन था कि आपके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे और उनको निकाल दिया गया है, तो केस चल रहा है, तो किसी भी केस को जीतने के लिए पूर्णमासी का व्रत रखा जाता है। पूर्णमासी का व्रत उठा लीजिए, चैत पूर्णिमा से भी उठा सकते हैं, अर्थात कल से भी उठा सकते हैं, और नहीं तो शरद पूर्णिमा से उठा लीजिए। और अभी आने वाली है अक्षय तृतीया आएगा, और शरद पूर्णिमा जब आएगी तब इसके तो पूर्णमासी का व्रत रखिए। और कोई भी एकादशी आए, किसी भी, बैसाख की एकादशी अभी आएगी, बैसाख आने वाला है, तो बैसाख की जब एकादशी आएगी तो एकादशी के व्रत में फ्यूचर टेंस में आपको एक सफेद कागज में लाल रंग से लिखना है कि मेरे पति केस जीत गए हैं, और घड़ी के पीछे चिपका देना है। बहुत पावरफुल मैजिकल उपाय है ये, बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल। और बाकी जैसे जैसे फेस्टिवल आते रहेंगे वैसे वैसे मैं इसके ऊपर वीडियो बनाती रहूंगी कि क्या क्या उपाय इस दिन हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राधे राधे दीदी, सूर्य भगवान को जल कैसे देना चाहिए, किस टाइम तक देना चाहिए? पीरियड्स में हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं क्या? प्लीज दी जरूर बताना। देखिए, पीरियड्स में हनुमान चालीसा ना पढ़िए तो बहुत ज्यादा सही होगा, क्योंकि हनुमान चालीसा बहुत पावरफुल चीज है। सारी चालीसाओं में, जितनी भी चालीसाएं हैं, सबसे पावरफुल चालीसा हनुमान चालीसा है। सबसे पावरफुल चालीसा है हनुमान चालीसा। जब हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं ना, तो हमारी रीढ़ की हड्डी जब स्ट्रेट रहे, एग्जाम्पल रीढ़ की हड्डी हमारी स्ट्रेट है और हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो एक एनर्जी हमारे शरीर से उत्पन्न होती है। तो जब हम अशुद्ध अवस्था में होते हैं तो कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनको नहीं करना चाहिए, जैसे कि गायत्री मंत्र हो गया, हनुमान चालीसा हो गया। बाकी आप कोई भी मंत्र का जाप अशुद्ध अवस्था में कर सकते हैं, बिना माला झोली की, मतलब माला की नहीं, मानसिक जाप कर सकते हैं। लेकिन एक गायत्री मंत्र का जाप और एक हनुमान चालीसा ऐसी होती है जो अशुद्ध अवस्था में आप मानसिक भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन,
कि सूर्य भगवान को जल कैसे देना चाहिए। सूर्य भगवान को तांबा, पीतल, चांदी इन 3 धातु में से किसी में भी जल दे सकते हैं। सबसे शुद्ध धातु तांबा है। तांबे में जल डालिए, उसमें आप 1 बूंद दूध डाल सकते हैं, केवल 1 बूंद दूध डालना है आपको, ध्यान रखिए, ठीक है ना। उसमें आप थोड़ा सा चीनी डालिए। मैं तो ये कहती हूँ शुगर, चीनी की जगह आप गुड़ डालिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि चीनी की जगह गुड़ डालोगे तो उसका बेनिफिट अलग है, आपका मंगल भी स्ट्रांग होगा। देखिए चीनी का संबंध चंद्रमा से है, गुड़ का संबंध मंगल से है। तो जो मंगल अगर आप स्ट्रांग रहेगा तो सभी चीजें मंगल मंगल होती रहेंगी। तो गुड़ डालिए उसमें, या फिर शहद भी डाल सकते हैं। और सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए आपको ऐसा लोटा लेना है, अपने शीश से ऊपर लोटा लीजिए या फिर अपने आज्ञा चक्र के पास उस लोटे को लेके आइए। नीचे कोई पौधा या फिर ऐसी चीजें रखिए यहाँ पे जल आप एकत्रित कर सको, क्योंकि जल चरणों में आना अच्छा नहीं होता। उसके बाद आपको सूर्य भगवान को ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सूर्य भगवान के 12 नाम हैं, तो ओम पूषणे नमः, तो 12 में से कोई भी एक नाम को पकड़ लीजिए या फिर 2 नाम पकड़ लीजिए। ऐसे कहते कहते आप सूर्य भगवान को जल सूर्य भगवान को जल अवश्य दीजिए। जल जब आप सूर्य भगवान को दे दें तो वहीं पे खड़े होकर सूरज की 7 परिक्रमा करनी है। सूर्य भगवान की कितनी परिक्रमा होती है? 7 परिक्रमा, क्योंकि सूर्य भगवान 7 घोड़ों पे होते हैं, इससे सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा होती है। वहीं पे खड़े होइए, नहीं जल के चारों तरफ, वहीं पे खड़े होकर 7 परिक्रमा करनी है। जल जो पृथ्वी पर गिरा है उसको अपने दोनों हाथों से स्पर्श करके, या फिर जिसमें भी आपने जल गिरा है, अगर जल आपने ऐसी जगह पे गिरा है कि बालकनी से नीचे गया है, तो फिर आप लोटे में से कुछ जल निकाल के अपने दोनों आंखों पे लगाना है, शीश पे लगाना है, वापस आ जाना है। ये है सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का सही तरीका। डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे बताइए, मैं डिटेल में भी इस पे वीडियो बनाऊंगी कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी मैंने अपनी तुलसी माला वैष्णो देवी से मंगाई है, क्या मैं वो पहन सकती हूँ या बच्चों को पहना सकती हूँ? हाँ पहन सकते हो, बच्चों को भी पहना सकते हो, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, तुलसी माला अयोध्या, वृंदावन, गोकुल, अगर इन जगहों से मंगाओगे तो सर्वोत्तम है, क्योंकि असली आएगी, ठीक है। बाकी आप तुलसी माला पहन सकते हो। अगर आप इस पर डिटेल में वीडियो चाहते हो कि तुलसी माला असली है या नकली, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो कमेंट्स कीजिए, मैं उस पे भी आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी शाम की पूजा से पहले नहाना जरूरी है क्या, यदि हम पूरे दिन शुद्ध रहते हैं? अगर आप पूरे दिन शुद्ध रह रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहाना जरूरी है। आप याचमन कीजिए, मतलब पानी लीजिए और पैरों को धो लीजिए, हाथों को धो लीजिए। अगर आप पुरुष हैं तो आपको नहाना जरूरी है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज ऑफ द रीजन, पुरुष को नहाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब वो टॉयलेट करते हैं, वो खड़े होकर टॉयलेट करते हैं, टॉयलेट की जो छींटें होती हैं वो आपके पैरों पे आके गिर जाती हैं, इसलिए आपको नहाना जरूरी है। लेकिन अगर आप स्त्री हैं तो आप अपने हाथ पैरों को अच्छी तरीके से धो लीजिए, थोड़ा सा पानी अपने शीश पे डालिए, मुख को क्लीन करिए और उसके बाद आप पूजा अर्चना वंदना कंप्लीट तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पोटी नहीं गए हैं तो मत नहाइए, लेकिन अगर आप पोटी गए हैं तो आपको डेफिनेटली नहाना चाहिए। दीदी शाम को 5 या 6:30 बजे तक पहले नाम जप कर लेती हूँ, फिर दीपक जलाकर आरती वंदना करती हूँ, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अपनी माला जो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करो, तो बिल्कुल एकदम सही है। सही है, ठीक है ना। जल्दी ही शाम को नाम जाप करना होता है, वरना बाद में वर्क में टाइम नहीं मिलता है। दीदी प्लीज बताइए कि शाम की पूजा का प्रोसीजर क्या है। मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि शाम की पूजा कैसे कर सकते हैं। डीप एंड डिटेल में वीडियो मैं बनाऊंगी कि आखिर शाम की पूजा का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नाम जप करते समय एक आसन में बैठना संभव नहीं होता, पैरों में दर्द होता है तो पैरों को हिलाना पड़ता, क्या कोई दोस्त तो नहीं पड़ता? राधे राधे दीदी, मैं रूबी पाल मेरठ से हूँ, प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए श्रीधाम वृंदावन में आप लोगों ने बड़ा देखा होगा कि लोग परिक्रमा करते हैं, माला झोली एक हाथ में रखते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं। इस वाली उंगली से मंत्र जाप नहीं करते, रॉन्ग, ये वाली उंगली से मंत्र जाप करते हैं, इसको अशुद्ध उंगली माना जाता है। मंत्र जाप कैसे करते हैं इस पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताऊंगी मैं आपको। तो मंत्र जाप करते हैं तो वो चलते फिरते भी मंत्र जाप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप एक जगह पे बैठकर ही मंत्र जाप करो। अगर आप एक जगह पे बैठ के कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक जगह पे बैठ के नहीं कर रहे तो आप चलते फिरते कर सकते हो। पहला सुख निरोगी काया, आप बेड पे बैठ के भी मंत्र जाप कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक आसन पे बैठ के मंत्र जाप कर रहे हो तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। लेकिन अगर आपके पैरों में कोई दर्द हलचल हो रही है तो आप बदल सकते हो। श्रीधाम वृंदावन की एक बहुत ही प्रसिद्ध संत है, नाम नहीं लूंगी मैं आपको उनका,
तो उनसे अब जमीन पे नहीं बैठा जाता है, तो वो कथा भी एक सोफे पे बैठकर ही करते हैं। कथा एक सोफे पे बैठकर ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ले लेते हैं। शाम की पूजा से पहले नहाना जरूरी है क्या? पूरे दिन शुद्ध रहते हैं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नाम जप करते समय पूरी आईज बंद करनी चाहिए। नाम जप हम बेड पे बैठ के कर सकते हैं, दिन में, सुबह, शाम आसन पे करती हूँ, कोई प्रोसेस बताइए। आपने कभी मेरी ना परिक्रमा की वीडियो नहीं देखी। जब आप मेरी परिक्रमा की वीडियो देखोगे तो आपको देखिएगा कि मैं नाम जब आंखें खोल के परिक्रमा करते हुए भी करती हूँ, ठीक है ना। तो नाम जब ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करके कर रहे हो, नहीं, आप आंखें खोल के कर सकते हो, आप मौखिक कर सकते हो, आप मानसिक कर सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि एक आसन पर बैठकर ही नाम जप करना है, कोई कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दी है, ये है, राधे राधे दीदी, मेरा नाम शोभा राजपूत है, मैं दिल्ली से हूँ। मुझे ये पूछना है कि मेरे घर में 4 लीटर दूध आता है, तो हम मॉर्निंग में लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा देते, तो क्या आफ्टरनून में वो दूध का भोग लगा सकते हैं? क्योंकि मॉर्निंग में ही दूध आता है, तो क्या फिर उस मिल्क को हम यूज कर सकते हैं बच्चों को देने के लिए या फिर शक्कर? देखिए, आपने एक गिलास में दूध लेके बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया। अब ये दूध आप उस दूध में ना मिलाइए। अगर ये दूध आपने वो जो बचा हुआ दूध है उसमें मिला दिया तो फिर आप इसका भोग नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपने ये वाले दूध का भोग इस वाले दूध में नहीं मिलाया तो आप इस वाले दूध का भोग डेफिनेटली लगा सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं होती है, ठीक है। लड्डू गोपाल को जो आपने भोग लगा दिया वो भोग आपको खत्म करना है, दूसरे भोग में नहीं मिलाना है, ठीक है। बाकी कलयुग है, इसमें थोड़ा बहुत ऐसे चलता है क्योंकि यहाँ पे हर किसी के घर पे गौ माता नहीं है कि आप तुरंत की तुरंत दूध खरीदो और लड्डू गोपाल को भोग लगाओ, ये संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, आप गुरु द्वारा मिले गए मंत्र जाप के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? प्लीज रिप्लाई, क्योंकि आपको बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती है। देखिए, समय निकालना पड़ता है, निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है। डेफिनेटली मेरे पास मेरे बच्चा भी है, लड्डू गोपाल भी है, घर का काम भी है, वीडियो भी है और सम टाइम मैं प्रोग्राम भी इत्यादि भी करती हूँ, तो टाइम निकाला जाता है। पूरे दिन में सबके पास 24 ही घंटे होते हैं। उस 24 घंटे को, टाइम टेबल को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। और वैसे भी जरूरी नहीं है कि आप माला जाप से ही मंत्र जाप करो तभी आप मंत्र जाप कर सकते हो, ठीक है। माला जाप से चाहे आप 1 या 2 मंत्र जाप भी कर सकते हो अगर आपके पास समय है। मैं खाना बनाते हुए मंत्र जाप कर सकती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब्जी काटते हुए मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खाना बनाते हुए मंत्र जाप करती हूँ, सब्जी काटते हुए मंत्र जाप करती हूँ। तो ऐसे करके मैं समय निकाल लेती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का मैं ले लेती हूँ। दीदी, मैंने गोविंद को पुत्र रूप में माना है, अब सुबह से शाम तक मैं उनकी सेवा कैसे करूं, आप बताइए। अगर गोविंद को आपने पुत्र रूप में माना है तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और जाके वहां पे आप लोग देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि राधे राधे आशु जी, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न यह है कि मासिक धर्म में जो व्रत करते हैं तो क्या हमें उस व्रत का फल मिलता है? मैंने 108 प्रदोष के व्रत करने का संकल्प लिया कि मासिक धर्म में किए गए व्रत को गिन सकती हूँ। देखिए, व्रत को काउंटिंग में, उसी काउंटिंग में, वही व्रत काउंटिंग में गिन सकते हैं जिस व्रत में हमने संकल्प लिया हो। जैसे कि जब आप एकादशी का व्रत रखते हो तो आप व्रत का संकल्प लेते हो, उसी व्रत को आप काउंटिंग में गिन सकते हैं जिस व्रत में आपने संकल्प लिया हो अपने नाम से, अपने गोत्र से। बाकी तो आप फास्टिंग, बाकी तो आप ये समझ लीजिए डाइटिंग कर रहे हो, व्रत नहीं कर रहे, बाकी आप डाइटिंग कर। जिस व्रत में आपने संकल्प लिया है उस व्रत को ही आप व्रत की श्रेणी में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा यह प्रश्न है कि मैं अभी रामायण पढ़ रही हूँ, अभी लवकुश कांड चल रहा है, इसके बाद श्रीमद् भागवत का पाठ करने की बहुत इच्छा है। कृपया करके नित्य प्रतिदिन भागवत का पाठ कैसे किया जाए यह बताइए। जैसे रामायण का पाठ कर रहे हो ना, वैसे ही भागवत का पाठ करना है। अर्थात भागवत, जैसे कि रामायण में चौपाई होगी, आप लोगों को पता ही है, लेकिन भागवत में संस्कृत में भी श्लोक है और उसकी ट्रांसलेशन हिंदी में भी दे रखा है। आप संस्कृत में अगर आपकी पकड़ अच्छी ना हो तो आप हिंदी में कंप्लीटली भागवत पढ़ सकते हो। जैसे कि रामायण में आपने यहाँ तक पढ़ लिया,
वहां पे स्टॉप कर देते हो, वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने यहाँ तक पढ़ लिया वहां तक आप स्टॉप कर सकते हो। ये कंप्लीटली नहीं है कि आपको 7 दिन में ही पढ़नी है, ऐसा कहीं भी नहीं है। एक एक महीने की भी भागवत होती है। हाँ, कम से कम 7 दिन में होती है, ज्यादा से ज्यादा तो आप कितने भी ज्यादा दिन खींच सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे दीदी, मैं आपकी वीडियो 1.5 साल से देख रही हूँ, मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगती है, वह बहुत ज्ञानवर्धक होती है। मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर में, घर के मंदिर में फूल बत्ती जला सकते हैं? देखिए, घर के मंदिर में अगरबत्ती को शायद आप फूल बत्ती की बात कर रहे होंगे, तो मैं आपको बताती हूँ, जिस अगरबत्ती के नीचे बांस ना लगा हो, 2 टाइप की होती है, आप चेकआउट कर लीजिए कौन सी में बांस लगा है, कौन सी में बांस नहीं लगा। तो जिस अगरबत्ती के नीचे बांस ना लगा हो, आप वो अगरबत्ती डेफिनेटली मंदिर में जला सकते हैं। जिस अगरबत्ती के पीछे बांस लगा है, आप वो अगरबत्ती मंदिर में नहीं जला सकते। ठीक है, तो आज का एपिसोड मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।